प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का पाठ नन्हा फनकार इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नन्हा फनकार, यहाँ देख सकते हैं पाठ का नाम दिया हुआ है नन्हा फनकार। इसका यह सारांश है और इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? क का केशव के काम की तारीफ में, ख का यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, और ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घ घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, और अंगह क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और च का कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसका उत्तर है अंगह का, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। दूसरा प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी पर बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो यह विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। अब देखिए आना जाना, इसके तहत प्रश्न है, केशव के पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। उत्तर, मेरे मित्र रमन के माता पिता भी बिहार के एक गांव से दिल्ली आकर बस गए हैं। उनके यहाँ आने का कारण रमन की बड़ी बहन को उत्तम व उच्च शिक्षा दिलवाना है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, रोजगार की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति, आधुनिक जीवन शैली आदि। कहानी से है। प्रश्न संख्या 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर, बादशाह अकबर चाहते थे कि केशव उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझकर ही उनसे बातें करें, उन्हें अपने व अपने नक्काशी के हुनर के बारे में बताएं। अकबर को उससे बातें करने में आनंद आ रहा था, इसलिए उन्हें पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। चौथा प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है अमीर और प्रतिष्ठित आदमी, ऐसा व्यक्ति जो अमीर होने के साथ साथ प्रभावशाली हो। पांचवा प्रश्न है, खरगोश किसी कतार आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, लोमड़ी जैसी चालाक, घोड़े जैसा अड़ियल, कोयल जैसी मीठी बोली, हाथी जैसी चाल। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कि इसकी चाल हाथी जैसे है, यह लड़का लोमड़ी जैसा चालाक है। गाय जैसी सीधी है, यह लड़की जो है गाय जैसी सीधी है। गधे की तरह मूर्ख। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? उत्तर, केशव को लगा कि वे इतने बड़े बादशाह हैं, उनके लिए यह काम ठीक नहीं है। बादशाह के पास इस काम से भी अधिक कई महत्वपूर्ण काम होते हैं जिन्हें पूरा करना बादशाह के लिए जरूरी होता है। सातवां प्रश्न है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर, केशव 10 साल का बच्चा है, उसकी उम्र पढ़ने लिखने व खेलने कूदने की है। पर हाँ, यदि विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त बच्चों को हाथ के हुनर मतलब काम भी सिखाए जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल कुछ विद्यालयों में तो मूर्तिकला व मिट्टी की वस्तुएं बनानी सिखाई जाती है। बच्चे पूर्ण उत्साह व मन लगाकर इन्हें सीखते हैं। आठवां प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव
सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, बादशाह अकबर आज मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मेरे हुनर की खूब तारीफ की। उन्होंने मुझसे नक्काशी का काम भी सीखा। मैंने उन्हें बड़े ध्यान से काम सिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन में मैं बहुत बड़ा फनकार बनूंगा और हो सकता है कि उनके कारखाने में काम भी करूं। उन्होंने कहा कि वे मुझसे मिलने फिर आएंगे। अब दुनिया की शब्दों की निराली दुनिया। यहाँ पर देखिए प्रश्न क का है। पहला क, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। उत्तर, बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजार के नाम व काम निम्नलिखित है। जैसे देखिए आरी, आरी किस लिए उपयोग होता है, लकड़ी काटने के लिए। हथौड़ी, हथौड़ी से लोग क्या करते हैं, लकड़ी या दीवार में कीलें ठोकने के लिए। वर्मा क्या होता है, छेद करने के लिए। रंदा क्या होता है, लकड़ी की घिसाई करने के लिए। और पेचकस क्या होता है, पेंच कसने या निकालने के लिए। तो इस तरह का काम होता है इन सब चीज़ों से। अब ख का देखिए, छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार व बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। उत्तर, लकड़ी के काम से जुड़े कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे कि सनमाइका, टिकवुड, पेंच, कुंडी, फेविकॉल, हैंडल, हथौड़ी, कीले इत्यादि। ग का, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर बातचीत करो। तो यह विद्यार्थी अपने से कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं के अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे चुनाव, पराव, बहाव, लगाओ। उत्तर है संज्ञाएं और क्रिया, और इसको वाक्य में इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संज्ञा देखिए क्या है, चुनाव, और क्रिया क्या है, चुनना। तो अब इसको वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे? भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के मत द्वारा होता है। पराव, परना, बंजारे अपना पराव बदलते रहते हैं। बहाव क्रिया है, बहाव क्या है, संज्ञा है, और बहना क्या है, क्रिया है। तो इसको किस तरह वाक्य में प्रयोग करेंगे? गंगोत्री में गंगा नदी का बहाव बहुत तेज है। लगाव देखिए संज्ञा है, क्रिया क्या है, लगना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, माँ बाप का अपनी संतान के प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। तीसरा प्रश्न, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। जैसे फुसफुसाना, बरबराना, भुनभुनाना। उत्तर, फुसफुसाना, बात को बहुत धीमे स्वर में बोलना। तो इसको इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि सभा में बैठकर फुसफुसाना अच्छा नहीं लगता। बरबराना, गुस्से में कुछ कहना। राम हर समय बरबराता रहता है। भुनभुनाना, धीमी आवाज में जली कटी कहना। रमा की सास हर समय उसे देखकर भुनभुनाती रहती है। चौथा प्रश्न है, बेवकूफ खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर उन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव को यह इसलिए कहा क्योंकि कौका बादशाह के सामने बैठे रहना उसका अपमान जैसा है, और ख पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, और ग पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था, और घ बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगता। तो उत्तर इसका है क, बादशाह के सामने बैठे रहना उसका अपमान करने जैसा है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर जो भी है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।